माँ केला देवी की रहस्यमय कृपानुभूति। आचार्य श्रीमती कीर्तिजी शर्मा। बात सन 1990 ईस्वी के अप्रैल के प्रथम सप्ताह की है। चैत्र के नवरात्र चल रहे थे। उस समय मेरी उम्र लगभग 22 वर्ष की थी। एक 4 माह के पुत्र की माँ भी मैं तब तक बन चुकी थी। केला देवी मेरे पीहर की कुलदेवी है। उस दिन चैत्र नवरात्रि की सप्तमी का दिन था। मेरे पड़ोस में रहने वाले आगरा के एक परिवार में से मेरी हमउम्र एक महिला ने मुझसे कहा कि कीर्ति, हम कल केला देवी जा रहे हैं, चल तू भी साथ चल। उन दिनों मैं जयपुर जिले के फुलेरा कस्बे में रहती थी और यहाँ स्थानीय बालिका विद्यालय में अध्यापिका के पद पर कार्यरत थी। मैंने सहज ही उनसे कहा कि भाभी, मैं तो मम्मी के यहाँ जब भी करौली जाती हूँ उस समय ही केला देवी भी जाकर आती हूँ। आप जाएं, मैं तो अभी नहीं चल सकती। यह बात सप्तमी की थी। अगले दिन ही चैत्र माह की दुर्गाष्टमी थी। वह परिवार माँ केला देवी के दर्शनों के लिए चला गया और मैंने घर पर अपनी सासू माँ के साथ अष्टमी का पूजन कर लिया। नवमी की सुबह से ही मेरे 4 माह के पुत्र को अचानक बहुत तेज उल्टी और दस्त होने लगे। मैं और मेरे पति बच्चे को जयपुर में बच्चों के उस समय के सबसे बड़े डॉक्टर को, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट था, को दिखाकर लाए, परंतु लगातार 3 दिनों तक नियमित दवा देने के बाद भी मेरे पुत्र की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। चौथे दिन बालक के अत्यंत गंभीर अवस्था में पहुंचने पर मैं और मेरे पति पुत्र को लेकर दोबारा जयपुर जाने के लिए फुलेरा रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। वहां पहुंचने पर पता चला कि जयपुर जाने वाली ट्रेन 5 घंटे लेट है। हम दोनों पति पत्नी बच्चे को पल पल गंभीर अवस्था में जाते हुए देख रहे थे। जयपुर जाने के लिए फुलेरा रेलवे स्टेशन पर हम दोनों पति पत्नी मृतप्राय पुत्र को गोद में लिए चुपचाप रेलवे स्टेशन से बाहर आकर खड़े हो गए और सोचने लगे कि अब क्या करें, क्योंकि उस समय बसों का आवागमन भी जयपुर फुलेरा के मध्य नगण्य ही था। अचानक धोती कुर्ता पहने हुए एक लंबा चौड़ा अनजान व्यक्ति, जो वेशभूषा से ग्रामीण प्रतीत हो रहा था, उसने पीछे से आकर मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने पीछे घूमकर देखा तो वह मुझसे बोला कि क्या हुआ, जयपुर जाना था, गाड़ी तो 5 घंटे देरी से आएगी, अब क्या करोगी, तुम्हारा पुत्र तो मृतप्राय है। मैंने बड़ी कातर दृष्टि से उसकी ओर देखा, जैसे एक बेबस माँ अपनी संतान की रक्षा के लिए याचना कर रही हो। वह व्यक्ति हम दोनों से बोला, आओ मेरे साथ। मैं और मेरे पति सम्मोहित से उस व्यक्ति के पीछे पीछे चल दिए। वह हमें गलियों में घुमाता हुआ गली के एक छोटे से घर में ले गया। वहाँ जाकर हमने देखा कि उस घर में माँ का दरबार सजा हुआ है और एक संभ्रांत महिला चेहरे पर बड़ी लाल बिंदी लगाए माँ की पूजा करने में तल्लीन थी। जो ही मैंने उस कक्ष की दहलीज के भीतर कदम रखा तो अचानक वह शिकायती लहजे में गरजी और बोली, अब यहाँ क्या लेने आई है? तू तो जब अपनी माँ के घर जाती है तब हमेशा ही केला देवी के दर्शन करने जाती है, तो अब यहाँ क्या लेने आई है? उसके इतना कहते ही मुझे सप्तमी की वह घटना याद आ गई जो भाभी जी को केला देवी जाने के लिए मना किया था। उस समय मैंने यही शब्द बोले थे। तुरंत मुझे समझ में आ गया कि माँ ने ही मुझे शिक्षा देने के लिए मेरे पुत्र को इस हालत में पहुंचा दिया है। मैंने उस महिला के चरणों में अपने पुत्र को रखकर रोते हुए कहा, माँ अब इसे बचा लो। 4 दिन से यह नन्हा बालक न तो मेरा दूध ही पी रहा है और न दवा पचा पा रहा है, न सो ही रहा है, बस जोर जोर से दिन रात रोए जा रहा है और उल्टी दस्त लगातार कर रहा है। तब वह महिला मुझसे बोली, इसको बचाने के लिए तू क्या कर सकती है? मैंने कहा, जो आप कहेंगे वही करूँगी। तब उसने मेरे पति से कहा, बाहर जाकर एक नारियल और अगरबत्ती ले आओ। मेरे पति नारियल अगरबत्ती लेने बाहर गए। इतनी देर में उस महिला ने बालक को गोद में उठा लिया। मेरा पुत्र, जो पिछले 4 दिन से तनिक भी नहीं सोया था, उसकी गोद में जाते ही चुप होकर सो गया। मैं किम कर्तव्य विमूढ़ सिर झुकाए बैठी रही। तब तक मेरे पति नारियल अगरबत्ती और प्रसाद लेकर आ गए। अगरबत्ती जलाकर वह महिला मुझसे बोली, ले इसे अपना दूध पिला दे। जो बालक 4 माह की उम्र में 4 दिन से मेरे दूध की तरफ देखकर मुंह फेर लेता था, उस महिला के कहते ही मेरी गोद में सोते हुए ही दूध पीने लगा। जब बालक ने पेट भर दूध पी लिया और लगभग 40 मिनट के समय में कोई उल्टी दस्त भी नहीं हुआ, तब उस महिला ने मुझे दरबार से उठाकर थोड़ी भभूत दी और बोली, लो तुम खाओ और बच्चे की जीभ पर भी रखकर चटा दो, थोड़ा उसके शरीर पर लगा दो और बाकी शाम को उसके शरीर पर लगा देना, और अब घर जाकर आराम से सो जाओ। तुम लोग पिछले 4 दिनों से सोए नहीं हो। वास्तविकता भी यही थी, हम एक पलक भी लगातार पिछले दिनों से नहीं सोए थे। जब हम फुलेरा से पुत्र को सोता हुआ लेकर घर पहुंचे तो मेरी सासू माँ बालक को चुप देखकर घबरा गईं।
क्योंकि उसकी हालत के कारण उसके बचने की उम्मीद हम सब छोड़ चुके थे। घर पहुंचते ही सारी घटना हमने घर पर बताई तो मेरी सासू माँ को भी हमारी बात का विश्वास नहीं हो पा रहा था। पर सच सामने था, बालक निर्विकार भाव से सो रहा था। हम सब लोग भी अब थोड़ा सो गए। दोपहर में मेरे विद्यालय के स्टाफ को पता चला कि मेरा पुत्र रात को बहुत गंभीर हालत में था। जब ये लोग मेरे घर मेरे पुत्र का हाल जानने पहुँचे तो हमें सोता हुआ पाया। तब सब बोले, हमने तो सुना था कि बालक बहुत गंभीर अवस्था में है। मैंने सुबह 7 बजे से लेकर अब तक की सारी बातें बताई तो वे सब बोले कि यहाँ इस कस्बे में ऐसी कोई महिला नहीं है और ना ही ऐसा कोई स्थान है। वह माँ का दरबार मुझे मेरे विद्यालय के निकट मिला था। 2 दिन बाद जब मैं विद्यालय गई तो सब मुझे उस स्थान को दिखाने का आग्रह करने लगे। जब मैं अपने साथ अपने 2 साथियों को लेकर उस स्थान को दिखाने चली तो ना ही मुझे वे गलियाँ मिली और न वह घर ही मिला, न वह महिला एवं पुरुष ही जो हमें वहाँ तक लेकर गया था। लोगों से पूछा तो वे सब कहने लगे कि आपने कोई सपना देखा होगा, यहाँ इस कस्बे में ऐसा कुछ भी नहीं है। परंतु वास्तविकता तो मैं जानती ही थी। वे मातेश्वरी तो माँ हैं, जगत जननी है। यह सारा संसार ही उनकी माया है। वे अपनी माया कभी भी कहीं भी दिखा सकती हैं। यह माँ का ही चमत्कार, उनकी कृपा थी कि मेरे से क्रुद्ध होकर मुझे सजा भी दे दी और दया आते ही तुरंत मेरे ऊपर अपनी कृपा की वर्षा भी कर दी। निरंतर मेरे ऊपर माँ की अपार कृपा बरस रही है और अक्सर वे मुझे अपनी कृपा की अनुभूति करवाती ही रहती हैं। जय माँ केला देवी। यह वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। इस वीडियो से संबंधित पुस्तकों का विवरण व अन्य जानकारी के लिए कृपया वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिए, जिससे कि हमारा कोई भी अगला वीडियो आपसे छूट ना पाए।